बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल फ़ज़लुर रहमान शेख साहब, इन्होंने लिखा है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप बख़ैर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना, आपके प्रोग्राम को मैं सुनता हूँ और शेयर भी करता हूँ। जज़ाकल्लाह भाई फ़ज़लुर रहमान साहब। मैं नागपुर से हूँ और मेरा सवाल ये है, नागपुर के जिस इलाक़े में मैं रहता हूँ वहाँ पे अक्सरियत हमारे बिरादरान वतन की है, यानी हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है उन लोगों की है। और मेरे तकरीबन 95% जो दोस्त है वो नॉन मुस्लिम हैं। ऐसे में नमस्कार और जय भीम या कोई और कुछ कहते हैं, बराए मेहरबानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नमस्कार वग़ैरह का जवाब देना कैसा है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए तो आपकी नवाजिश होंगी। फ़ज़लुर रहमान फ्रॉम नागपुर। फ़ज़लुर रहमान भाई, आपने जो सवाल किया है ये बहुत ही अहम सवाल है। अक्सर जो मुसलमान ऑफिसेस में जॉब्स करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस में जॉब्स करते हैं, या जो लीडर होते हैं, या जो पुढारी होते हैं, या जो ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं, या वो किसी भी एतबार से पॉलिटिकल लाइन से होते हैं, तो उन लोगों को अक्सर ये चीज़ पेश आती है। अब हम आपको इसका जो जवाब है वो बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे इंशाअल्लाह। इसका जवाब हमको मिलता है हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की किताबुल फतावा, उसका पहला हिस्सा पेज नंबर 324। हज़रत मौलाना खालिद साहब ने जो सवाल आपने किया सेम टू सेम वैसे ही एक सवाल के जवाब में मौलाना ने उसका जवाब दिया है कि अगर हमारा कोई नॉन मुस्लिम भाई, कोई हमारा बिरादरान वतन, वो हमको सलाम करे तो सलाम के जवाब में हमने उनको ऐसा जवाब देना चाहिए जिसके अंदर मुशरिकाना, यानी उसके अंदर मुशरिकाना मानी ना हो। आप जो जवाब दे रहे हो उसमें शिरक ना हो, तो जवाब में ही उनको दोहरा देना बेहतर है और उनको मुलाकात के मौके पर इस लफ्ज़ से मुखातब किया जा सकता है। जैसा बाज़ इलाक़ों में हिंदू भाई आदाब का जवाब आदाब से देना या मुलाकात के मौके पर उनको आदाब कहना दुरुस्त है। अक्सर इलाक़ों के अंदर जो हमारे हिंदू भाई है वो आदाब कहते हैं, तो हमने भी उनके जवाब में उनको आदाब ही कहना चाहिए। ये हमारे लिए बिल्कुल दुरुस्त है। नमस्कार मेरे इल्म के मुताबिक मुशरिकाना मानी पर मुश्तमल है, इसलिए नमस्कार कहना दुरुस्त नहीं है। अब हमने जो है ना नमस्कार की पूरी तहक़ीक़ की है। आपका जवाब देने से पहले मैंने गूगल के अंदर जाकर जितने भी समझो मुझे नमस्कार के मीनिंग्स और मानी मिल सकते थे, अलग एतबार से हमने उसको फाइंड आउट किया है। तो हमारे सामने जो नमस्कार के मीनिंग्स आए हैं वो ये, नमस्कार का मतलब ये है कि मैं ताज़ीम और अदब के लिए अपने सर को आपके लिए झुकाता हूँ। और इस्लाम के अंदर सर झुकाने का जो हक़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का है। हम सिर्फ़ रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, वो सिर्फ़ एक अल्लाह के लिए। अल्लाह के अलावा किसी इंसान के लिए हम अपने सर को नहीं झुका सकते, भले वो इंसान कितना भी काबिल ताज़ीम हो, कितना भी काबिल तकरीम हो, कितना भी बड़े से बड़ा लेवल का इंसान हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे मुल्क का बादशाह हो, उसके भी सामने हमको सर झुकाने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ये साफ लफ्ज़ों के अंदर शिर्क है। तो नमस्कार का मतलब यही होता है कि मैं अपने सर को ताज़ीम और अदब के लिए आपके लिए झुकाता हूँ, जो सराहतन शिर्क है। तो नमस्कार का जो जवाब है वो आप नमस्कार से नहीं दे सकते। इसके लिए अब मैं आपको एक हीला बताता हूँ। अगर कोई आपको नमस्कार कहे, या तो आप उसको आदाब बोल दो, या फिर आप उसको जो है जो वक्त चल रहा है, जैसे सुबह के वक्त को मिला तो उसको आप गुड मॉर्निंग कह दो। गुड मॉर्निंग कोई शिरकिया लफ्ज़ नहीं है। गुड आफ्टरनून कह दो, ये भी कोई शिरकिया लफ्ज़ नहीं है। गुड इवनिंग कह दो, गुड नाइट कह दो, ये आपके लिए बिल्कुल अपने आप को शिर्क से बचाने के लिए ये एक हीला है, ये एक रास्ता है, ये आप बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन नमस्कार के जवाब में आप नमस्कार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर ताज़ीम के लिए सर झुकाने का हक़ अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी को नहीं है। दूसरी चीज़,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जो नॉन मुस्लिम हैं जो सलाम किया करते थे उनके जवाब के लिए कहा वालैकुम, उनको जवाब में वालैकुम कहना चाहिए। इसलिए फ़ुक़हा ने इस हद तक उसके सलाम का जवाब देने की भी बात कही है। यानी कोई अगर आपको, हमारा बिरादरान वतन, कोई नॉन मुस्लिम भाई, कोई हिंदू भाई अगर आपको सलाम भी करता है तो आप उसको वालैकुम यानी इतना जवाब दे सकते हो। और हज़रत मौलाना ने इस हदीस का हवाला भी लिखा है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर है 6258। तो बुखारी शरीफ का यहाँ पे हवाला भी लिखा हुआ है। तो इस एतबार से पता चला उस तरीक़े से आप जवाब दे सकते हैं। दूसरा जो आपने सवाल किया है, आपका जो दूसरा सवाल है कि एक दूसरा जो जुमला आपने लिखा है जय भीम के बारे में, तो जय भीम जो है, जय भीम, जय जो है जय, अब हमने जय की भी तहक़ीक़ की है क्योंकि अक्सर औक़ात हम लोग भी, मैं ख़ुद भी जो है अपने बयानात के अंदर जो मैं पॉलिटिकल बयान देता हूँ या जो मैं मुल्क से रिलेटेड, जैसे अभी चाइना और इंडिया के जो हालात हुए वैसे बयान, ऐसे जितने भी बयान मैं कॉमन देता हूँ जिसको हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मुल्क के आम लोग भी सुन सकते हो, उसके आखिर में मैं ख़ुद भी जय भारत कहता हूँ। जय भारत, जय का मतलब क्या है? जय की भी हमने पूरी तहक़ीक़ात की तो पता चला जय का मतलब होता है कामयाबी, जीत, विक्ट्री जिसे कहते हैं, वो होता है जय का मीनिंग्स इंग्लिश के अंदर। और हमारी आम ज़ुबान में अगर हम ये कहें तो उसके मायने होते हैं कि भाई हमारा जो भारत है वो हमेशा उसको कामयाबी मिलती रहे। तो हम अपने मुल्क के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा भारत जो है वो हमेशा कामयाब रहे। तो इसके लिए जो जय का लफ्ज़ है, अगर आप जय भीम भी कहते हैं तो जय भीम का मतलब ये होता है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, उसका मतलब ये होता है। तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो दलित समाज के जो भाई हैं, जो हमारे SC ST OBC के अंदर आने वो कैटेगरी में आने वाले जो हमारे भाई हैं, वो जय भीम इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो भी हमेशा उनका नाम रहे, वो भी कामयाब रहे। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे देश का जो संविधान लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने उनके अपने समाज के लिए जो उन्होंने रिजर्वेशन रखा है और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो कोशिशें की है, तो ये जो पूरा समाज है, चाहे वो SC हो ST हो, ये पूरा जो समाज है ये उनका शुक्रिया अदा इसलिए करता है क्योंकि मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पूरी ज़िंदगी पढ़ा हुआ हूँ, मतलब पूरा स्टडी किया हुआ हूँ मैंने उनकी पूरी ज़िंदगी। तो मेरे दिल में भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो इज़्ज़त है, वाकई में भी उस इंसान ने, यानी उनकी आप ज़िंदगी पढ़कर देखोगे तो हमारे भारत देश के जो मूल निवासी है, यानी जो इस मुल्क के जो नेटिव यानी जो ओरिजिनल रहने वाले जो लोग हैं, वो हमारे दलित भाई और इस मुल्क के जो दूसरे समाज के जो लोग हैं, जिसके अंदर SC ST OBC ये सारे लोग इस देश के मूल निवासी हैं। उसके बावजूद इन पे जो जुल्म हो रहा है हमारे दलित समाज के भाइयों पर, इतना जुल्म अगर आप तारीख़ उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा, या आपके गांव में कोई बुढ़ा बड़ा बुजुर्ग होगा जिसकी उम्र 80-90 साल से ज़्यादा है, वो आपको बताएगा इतना जुल्म खुद हमारे मुल्क में पिछले 5000 साल से ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म हो रहा है कि वो जब रास्ते से चले तो वो अपने पीछे एक झाड़ू बांधा करते थे। पूछो ना आप पुराने लोगों को, या पुरानी जो ब्लैक एंड वाइट अगर कोई वीडियोस आपको नज़र आएंगी उसमें आप देखेंगे उनको पीछे झाड़ू बांधना पड़ती थी ताकि उनके पैरों के निशान भी जो है वो ज़मीन के ऊपर ना पड़े। उनको मज़हब की कोई बात सुनने का अधिकार नहीं था, कोई हक़ नहीं था उनको। अगर वो गलती से सुन लेते उनके कानों के अंदर पिघला के डाला जाता था, सीस वगैरह जो भी था उस ज़माने में, उनको ऐसी सज़ाएं दी जाती थी। मतलब ये है कि उनको जो है ना इतना दबाया गया, उनको इतना कुचला गया, उन पे इतना जुल्म किया गया। मैंने डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में पढ़ा हूँ कि ख़ुद डॉक्टर साहब अमेरिका गए, उन्होंने अमेरिका से एक डिग्री लेकर आए PhD करके वहाँ से, फिर इंग्लैंड गए, वहाँ से उन्होंने PhD करके, मतलब 2-2 मरतबा जिस इंसान ने, इतना पढ़ा लिखा इंसान, उसके बावजूद उनके साथ में ये भेदभाव होता था।
मुंबई विश्वविद्यालय के अंदर जब वो पढ़ाया करते थे तो डॉक्टर साहब ने अगर जो मटका है पानी का, वो अगर वहाँ पे पानी लेने के लिए जा रहे तो बाकी लोग देखते रहते थे, और अगर उनको पानी नहीं लेने दिया जाता था। आप सोचो, एक आदमी अमेरिका इंग्लैंड से डबल डिग्री करके आने के बावजूद में डॉक्टर साहब के साथ में एक जो हमारे यहाँ का चपरासी है, चपरासी वो भी उनके साथ में जो है भेदभाव किया करता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं वो टॉपिक पे ज़्यादा डिटेल में जब डॉक्टर साहब की जयंती का वक्त आएगा उस वक्त मैं बताऊंगा उसके बारे में पूरे डिटेल्स में। अभी तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तो डॉक्टर साहब ने बहुत उन्होंने सहा है, बर्दाश्त किया है, और उनके पूरे समाज ने भी। अब मैं आपको ये सब पुरानी बातें बता रहा हूँ। आज भी हमारे यहाँ पे आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर्स के अंदर, गांव खेड़ों के अंदर, अगर किसी हमारे दलित भाई के भाई बहन बेटी की वहाँ पे शादी होती है, उनको घोड़े के ऊपर उनके दूल्हे को ले जाने की इजाज़त नहीं है। आज भी कई गांव देहात हमारे देश के अंदर ऐसे हैं कि जो हमारे दलित समाज के जो भाई बहनें हैं, अगर वो रास्ते से गुज़र रहे और किसी ऊंची समाज वाले का घर आ जाए तो उनको वहाँ से चप्पल पहनकर जाने की इजाज़त नहीं है। वो अपने पैर में अपनी चप्पल लेके नंगे पैर वहाँ से गुज़रते हैं। ये सारे हालात हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनको ये सारे हालात से निकाले और उसके लिए इतनी मेहनतें मशक्क़तें की और देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। इसलिए हमारे सारे जो दलित भाई हैं वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ऑनर देने के लिए, यानी उनके रिस्पेक्ट के लिए जय भीम कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की उनका नाम जो है वो बुलंद हो और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है उनकी विक्ट्री हो, कामयाबी हो। तो इसके लिए अगर वो ऐसा कहते हैं तो आप कह सकते हैं, जय भीम कहने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे ही जय भारत है वो कहने में भी हर्ज नहीं है। लेकिन जय हिंद जो है, मेरे भी एक दलित दोस्त है, आपके नागपुर में ही रहते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। तो मैंने एक सबक में जय हिंद कहा था, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा, बोले सैयद साहब जय हिंद नहीं जय भारत कहा करो। बोले जय हिंद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देश का हम नाम बदल रहे हैं। देश के कॉन्स्टिट्यूशन में देश के कहीं पर भी इस मुल्क का नाम हिंद नहीं है, इस मुल्क का नाम भारत है और इंग्लिश में इंडिया है। तो इसके लिए या तो आप इसको इंडिया कहो या तो आप जय भारत कहो। तो उसके बाद से मैंने जय भारत कहना शुरू किया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को शिरकिया जुमले कहने से हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।